बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी नाजरीन, हम इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और आपको बताएं कि ये हम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रोड, जिसका साबका नाम लक्ष्मी चौक है, हम उस तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुररौनक बाज़ार होता है दिन में, लेकिन इस वक्त जो है रात की इस पहर अंधेरा भी है, सुनसान भी हो रहा है, ट्रैफिक थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्र अदा करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते के दिन सुबह के वक्त बारिश हुई लाहौर में, जिससे गर्मी का ज़ोर टूट गया। एक खुशगवार मौसम जो था वो सुबह देखने में आ रहा था और ठंडा मौसम हो गया था, पंखे की हवा भी ठंडी लग रही थी। और उसके नतीजे में आज सारा दिन ठंडा मौसम रहा और खूब आज इंजॉय किया। ये लाहौर का लक्ष्मी चौक है, खानों का ही गढ़ कहलाता है। यहाँ की मशहूर डिशेस हैं, बड़ी मशहूर हैं। जो कढ़ाई टिक्का है, जिसमें बट कढ़ाई है, बट कढ़ाई वालों की कई दुकानें खुल चुकी हैं। एक पूरी लेन जो है, पूरा प्लाज़ा जो है वो बट कढ़ाई के नाम से मशहूर है। ये देखें, आपके सामने भी नज़र आ रहे होंगे ये बिल बोर्ड्स जिन पर लाइटिंग हुई है। और ये लक्ष्मी चौक को क्रॉस करते हुए अब हम निस्बत रोड की तरफ जा रहे हैं। ये निस्बत रोड जो है वो कैमरा मार्केट से होती हुई गुज़रती है। इससे पहले कैमरा मार्केट के बाद जो है ग्वाल मंडी आती है। ग्वाल मंडी में जो है वो फूड स्ट्रीट भी है। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि काम हो रहा है और यहाँ पर वापडा का भी दफ्तर है। उसके अलावा एक और अहम चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि लाहौर में सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है, जबकि पूरे पाकिस्तान में कोरोना का जो वायरस है उस पर काबू पा लिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम हुआ है पाकिस्तान पर कि कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसने भी पाकिस्तान को कम हिट किया है। और एक वक्त में चंद माह पहले लॉकडाउन की जो शरह थी वो 8 से 9 और बल्कि 10 के नज़दीक हो गई थी वायरस की शरह, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 1.9 पर यानी कि 2% से भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद जो है वो कम हो चुकी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है हम पर ख़ास करम हुआ है बहैसियत पाकिस्तानी जो है, हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें। और नाज़रीन, ये निस्बत रोड है और आपको बताना चाहते हैं कि ये निस्बत रोड है। यहाँ पर बैंक्स हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। और इसके बाद जो है न्यू अस्पताल चौक आता है, उसकी हालत ज़ार, और उस पर भी हम थोड़ा बहुत तबसरा करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये इस वक्त गदा रेहड़ी वाले जो हैं वो गुज़र रहे हैं। नाज़रीन, ये गदा रेहड़ी वाले यकीनन गरीब होते हैं, इनका इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नाज़रीन आपके सामने न्यू अस्पताल चौक है और ये न्यू अस्पताल की सामने आपको दीवार नज़र आ रही है और इस दीवार से बिल्कुल अटैच्ड ये देखें, ये रेहड़ियाँ हैं। ये देखें, ये सारी जो है वो रेहड़ियाँ ठहरी लगी होती हैं सुबह के टाइम। यहाँ पर डंडे भी लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किया जाता है। और सबसे अहम चीज़ जो बताने वाली है वो ये है
कि इस चीज़ को कभी टाउन इंतज़ामिया ने ख़त्म करवाने की कोशिश नहीं की, और इस चीज़ को जो है कभी भी वो ट्रैफिक के अफसर ने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। ये एक मरतबा फिर आपको मैं राउंड करवाता हूँ मियाँ अस्पताल चौक का। और ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पर जो है वो मेडिकल स्टोर्स हैं, और अस्पताल के साथ जो है वो जगह शानदार होनी चाहिए, ख़ूबसूरत होनी चाहिए, और एक अच्छा एहसास होना चाहिए कि जो मरीज़ आते हैं उनको एहसास हो कि भाई ये पुररौनक जगह है। और ये देखें आप जो रेड़ी देख रहे हैं, घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा बंधा होता है और टांगा ठहरा हुआ है यहाँ पर। और टांगा जो है वो आज अगर हम देखें 3 साल हो चुके हैं पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन इस टांगे को कभी भी ख़त्म करवाने की कोशिश नहीं की गई। ये देखें, आपको मंज़र दिखाता हूँ, ये है। तो जी नाज़रीन, ये देखें, ये मियाँ अस्पताल चौक है और इसके अंदर ये घोड़ा बंधा हुआ है, उसके साथ टांगा ठहरा हुआ है, और गंद और उसके ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो दिखाना ये मकसूद है कि ये इतनी अहम जगह जो है वो पीटीआई के जो करते धरते हैं उनको ये मियाँ अस्पताल चौक नज़र नहीं आता, और उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। मैं गुज़िश्ता कई साल से देख रहा हूँ, जब से पीटीआई की हुकूमत आई, मैं सोचता था कि तब्दीली आएगी, लेकिन नहीं आई। तो आवाम जो है उसी तरीके से मसाइल का शिकार है। इसीलिए अब ये देखें, हम ये लेडी एचिसन हॉस्पिटल की तरफ से मैं जा रहा हूँ, और ये आगे जाकर लेडी एचिसन हॉस्पिटल आएगा। ये देखें, ये तकरीबन 1 फुट गहरा गड्ढा है और ये सड़क के दरमियान में है। तो मैं दिखाना ये मकसूद है कि जो रास्ता खालिसतन ख़वातीन के अस्पताल को जाता है कि जब उन बच्चे की विलादत होती है, उसके लिए वो हॉस्पिटल बनाया गया है, और यहाँ से गुज़रना होता है ज़च्चाओं का, जो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके यहाँ विलादत होने वाली होती है, या विलादत के बाद भी जब वो गुज़रते हैं तो वो किस तकलीफ़ दे गुज़रते हैं। ये देखें, ये ख़ातून बैठी हुई है और उसके साथ बच्चा भी है, और वो ये देखें, ये मियाँ अस्पताल के बाद जो रोड है, जो लेडी एचिसन हॉस्पिटल आता है, ये देखें कि कितना अंधेरा है यहाँ पर। ये देखें, तो गड्ढे हैं सड़क पर और अंधेरे हैं सड़क पर। ये राइट साइड पे देखें, ये है जनाब राइट साइड पे बिल्कुल लेडी एचिसन हॉस्पिटल। बाहर ये देखें, ये गड्ढा है, और हम देख सकते हैं, आपको दिखाएं कि ये देखें, यहाँ भी अंधेरा है, और ये देखें रेडियाँ मियाँ अस्पताल के साथ लगी हुई हैं। तो दिखाना मकसूद ये है कि अभी तक जो है वो लोगों के मसाइल बिल्कुल भी हल नहीं हो पा रहे। लोग तब्दीली के नारे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि जब वो ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि वो मसाइल उनके हल होने की बजाय बल्कि बढ़ चुके हैं, तो वो इस हुकूमत की बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि जो लीडर हैं उनको पहली मर्तबा, पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको पहली मर्तबा इक़्तिदार मिला है, और वो इक़्तिदार के प्रोटोकॉल के मज़े लेने में गुम है। और ये देखें, यहाँ पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं, इस गड्ढे जो पड़े हुए हैं, और ये गुज़िश्ता दिनों मैंने तजवीज़ दी थी पीएचए के चेयरमैन जनाब यासिर गिलानी साहब को कि वो इस चीज़ पर गौर करें, और जो सड़क जो है जहाँ से भी टूटे वो चैरिटी के ज़रिए उस इलाके के अंदर जहाँ पर इस तरह की सड़क उधड़ी हुई है, उसी जो आसपास के रहने वाले हैं अपनी एक टीम बनाकर उन्हीं से चैरिटी का इनेकाद करके जो है वो सड़क को रिपेयर करवा दिया करें, पैचिंग करवा दिया करें। तो ये देखें, अब हम लोहारी की तरफ जा रहे हैं और उर्दू बाज़ार की तरफ, उसके बाद भाटी है। तो मैं बताना चाह रहा था कि मैंने पीएचए के चेयरमैन जनाब यासिर गिलानी साहब को तजवीज़ दी कि आप चैरिटी डिनर का इनेकाद करें और लोगों से मिलें
ख़ास तौर पर जो अभी सड़क से हम न्यू अस्पताल रोड से गुज़रते हुए आए हैं, निस्बत रोड से, यहाँ पर उस इलाके के अंदर बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, गोदाम हैं लोगों के, वहाँ कंटेनर आते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए का महीने का कारोबार करते हैं। तो उनसे कहा जाए कि जनाब ये सड़क जो है आपकी वजह से टूटी है, आप इसको बनवा कर दें, या कम से कम उनसे कहें कि इतने पैसे जो है हम चैरिटी के ज़रिए लेंगे और बाकी जो है वो हम ख़ुद करते हैं। चूँकि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो तो ख़ास मौक़े पर इस्तेमाल किया जाता है और वो 3-4 महीने के बाद रिपेयरिंग की जाती है। इस 3-4 महीने 5-6 महीने के बाद जो है वो रिपेयरिंग का जो अरसा है उसमें रिपेयरिंग नहीं होती, तो वो उस अरसे के दौरान जो है वो ये करना चाहिए कि कोई भी सड़क टूटी हुई हो उसको जो है वो बनवाया जाए। तो ये PHA की ज़िम्मेदारी है। PHA जहाँ पर हाल रोड, माल रोड और दीगर जो है वो सड़कों को चमकाने में लगा रहता है, और वहाँ के कैंट और डिफेंस के जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ के पत्ते भी रोशन होते हैं दरख्तों के। तो ये यहाँ पर आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है, और वो उनको 1-1 फुट के गड्ढे मिलते हैं अगर वो सड़क पर मोटरसाइकिल पर जाएं। ये इमरान खान साहब का लाहौर है जिसकी हालत जो है वो पहले से बदतर होती जा रही है। ये देखें, ये भाटी चौक है, यहाँ पर इमरान खान साहब ने पनाहगाह तो बनवा दी और इस एरिए को उन्होंने और तंग कर दिया। तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि ये पहले ही एरिया तंग था। और आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये यहाँ पर ये इतनी अच्छी जगह है कि लोग यहाँ पर रश रहता है, दाता दरबार है यहाँ पर, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से गुज़रते हैं जब हम, तो इस सड़क पर और इस एरिए में बेइंतहा बदबू आती है। लोगों ने पेशाब किया हुआ होता है और उस पेशाब के नतीजे में जो यहाँ से गुज़रता है तो वो ताफ़ुन ज़दा माहौल से वो है उसको गुज़रना पड़ता है। तो ये देखें, अब ये एक सड़क के 2 हिस्से किए हुए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जब बनाई थी मेट्रो, उन्होंने भी कुछ नहीं किया कि सड़क को जो है वो चौड़ी करवा देते, और अब देखें कि मौजूदा हुकूमत ने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इन चीज़ों पर सोचना चाहिए हुकूमत को। जो आवाम को जो है वो रोज़ फेस करना पड़ता है। 10 मिनट का जो सफ़र है वो आधे पौने घंटे में, 1-1 घंटे में तय होता है। और ये देखें, ये अब हम शादरे की तरफ रवां हैं, और मैं आपको अहम चीज़ें बताता जाऊंगा कि ये देखें, यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ है भाटी से, आपको साइडों पर, खंभों पर, इस मेन शहर से गुज़रते हुए कहीं पर भी आपको लाइट पोल के ऊपर जलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि PHA जो है वो उसको सोचना चाहिए कि वो उसकी जो एफ़र्ट्स हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, और वो अपनी जो मेहनत है उसको कहाँ पर जो है वो लगा रहा है। PHA एक बहुत बड़ा इदारा है। अगर एक लाइट भी कहीं पर लगवाता है तो उसकी भी तशहीर की जाती है, एक पौधा भी लगवाता है किसी से तो उसकी तशहीर की जाती है। तो ये देखें, अब ये हम मीनार पाकिस्तान के फ्लाई ओवर से गुज़रने लगे हैं। तो ये बहुत ही तंग इलाका होता था, यहाँ पर से सड़क बहुत मुश्किल से गुज़रती थी। तो ये गुज़िश्ता हुकूमत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, इसको फ्लाई ओवर बना दिया यहाँ पर, और नीचे मेट्रो चलती है और ऊपर से ट्रैफिक गुज़रती है, साइड से गुज़रती है। और यहाँ पर जितने भी
अब ये देखें आपके सामने ये मोटरसाइकिल जा रहा है सवार, और उसका बेटा जो है वो पीछे मुँह करके बैठा हुआ है। तो बाप है या जो भी है, उसने ना खुद हेलमेट पहना हुआ है और ना ही उसने बच्चों को पहना रखा है। तो ये मीनार पाकिस्तान के फ्लाईओवर पर आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ़ में जो है वो लाइट्स ऑन हैं और इस वजह से ये चमक रहा है। तो हर खंबा यहाँ पर जो है वो ऑन है, उस पर लाइट्स ऑन है, हर खंबे पर लाइट जल रही है। तो तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवानी थी कि अगर आप एक जगह पर हर खंबे पर लाइट जलाते हैं और दूसरी जगह 50 खंभों के ऊपर भी लाइट नहीं जल रही, तो ये तबक़ाती निज़ाम है। तो जब तक पाकिस्तान में तबक़ाती निज़ाम का ख़ात्मा नहीं होगा या इदारों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, तो हकीकी मानों में तब्दीली नहीं आ सकती। ये देखें, अब यहाँ से जो सफ़र शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपको गड्ढे भी मिलेंगे, अंधेरा भी मिलेगा और मट्टी जो है वो उसके थपेड़े भी मिलेंगे। गर्द आलूद जो मट्टी है साइडों पर है या दरमियान में है, और हम साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मीनार पाकिस्तान से हम फ्लाईओवर से क्रॉस किया हमने मिलान, और ये रावी रोड की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद नियाज़ी चौक आता है जहाँ पर मेट्रो का स्टॉप है, मेट्रो भी आता है, जो शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा शॉपिंग स्टोर है, कैश एंड कैरी का करोड़ों अरबों रुपए का जहाँ पर काम होता है। और ये देखें आप, दोनों अतराफ़ में जो है यहाँ पर लाइट्स मुझे जलती हुई नज़र नहीं आ रही। इतनी अहम सड़क है ये रावी रोड, और बीच में खड्डे हैं और जगह जगह से सड़क उधड़ी हुई है। तो जी नाज़रीन, ये देखिए, ये हम मेट्रो क्रॉस कर लिया हमने, और ये अब मेट्रो क्रॉस जब हमने किया है तो रावी रोड पर हैं हम, और इस वक्त जो है वो शादरे की तरफ रवां दवा हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि खंबे पर कोई लाइट ऑन नहीं है। और एक और अहम चीज़ आपके जो इल्म में लाना चाहते हैं, जो पीटीआई की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है कि शादरा की तरफ जाते हुए जब एक ये एरिया आता है, और इस एरिए का ऑफिशियल नाम नियाज़ी चौक स्टेशन है। मेट्रो में जब आप सफ़र करें तो इसको नियाज़ी चौक स्टेशन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखें, ट्रैफिक ज़ीरो हो गई है। ये ट्रैफिक इसलिए ज़ीरो हुई है कि यहाँ पर ये गड्ढे पड़े हुए हैं। ये देखें, ये ट्रॉली में लोग बैठे हुए हैं और आपको ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं कि वो बुरी तरह हिल रही है। ये देखें, अभी हम भी हिलेंगे। तो ये आज से नहीं है, ये अगर हम कहें कि 3 साल पहले भी थे गड्ढे और 3 साल के बाद अब भी हैं, तो यूँ मुनासिब होगा कि 3 साल के अंदर अंदर इनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। एक दफ़ा वज़ीर आला ने जो रावी अर्बन का इफ्तिताह की तकरीब में आना था मिनिस्टर्स ने, तो तब ये इनकी पैचिंग की गई थी 1 साल पहले तकरीबन। उसके बाद से अब तक पैचिंग नहीं की गई। यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं और अंधेरा ही अंधेरा है, और ट्रैफिक आपके सामने है कि ज़ीरो की स्पीड में गुज़रती है, 5 या 10। एक वक्त में तो ज़ीरो स्पीड लाजमी करनी पड़ती है। और ये नियाज़ी चौक है, इसका पुराना नाम बत्ती चौक भी है। और यहाँ से बसें जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाती हैं। ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पर बसें चलती हैं। यहाँ से मुसाफिर रवाना होते हैं, दूसरे शहरों से आए हुए यहाँ पर रुकते हैं। तो बताना मकसूद ये है कि ये देखें, सबसे अहम चीज़ जो आपको मैं बताने लगा हूँ कि ये रावी का पुल है जो शुरू होने वाला है। और ये रावी के पुल से आप देखें, इस एरिए में
भी कोई लाइट ऑन नहीं है। रावी के पुल पर, ये देखें, रावी के पुल पर जब हम जाएंगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखें, अंधेरे में गुजर, ये देखें, ये अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखें, अंधेरे से गुजर रहे हैं और ये रावी का पुल जो है वो, इसकी शुरुआत होती है तो अंधेरों से होती है। और ये देखें, दोनों साइड पर जो है वो 100 के करीब खंबे लगे हुए हैं तकरीबन। ना लाहौर की जानिब जो ट्रैफिक जा रही है उस पुल के ऊपर बल्ब ऑन है कोई, और जो शादरा की जानिब लाहौर से आ रही है ट्रैफिक, वहाँ पर भी कोई बल्ब ऑन नहीं है। कम से कम 5 या 10 खंबे भी अगर छोड़ कर जलाएँ तो लोग महसूस करेंगे भाई कि शादरा का एरिया एक डेवलपिंग एरिया है। तो ये देखें, अभी तो गर्मियां हैं और इन गर्मियों के अंदर हम कह सकते हैं अगर लाइट नहीं भी जल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो आप यकीन जानें कि एक हाथ दूर, यानी कि 1 गज़ के फासले पर भी कुछ नज़र नहीं आता। और एक और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर इस पुल के किनारे जो है वो तकरीबन 6-6 इंच मट्टी जमी हुई है। ये देखें, ये रावी का पुल जो क्रॉस करते हैं जब हम शादरा में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो है वो, कभी तो रावी के पुल पे जो नाका है यहाँ पर 8-8, 10-10 लोग सिपाही खड़े होते हैं, कांस्टेबल्स, वो ट्रैफिक ब्लॉक किए होते हैं। और आज कोई भी नहीं ठहरा हुआ। आज इन्होंने मेट्रो ट्रैक के जो मेट्रो ट्रैक के जो पोल्स हैं उनकी साइड की लाइट्स ऑन की हुई है। और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आज ये लाइट ऑन है, और वरना ये ऑन नहीं होती। चलो, और आज हम देखते हैं कि साइडों पर सुबह जो है बारिश हुई थी, उसका पानी अभी तक ठहरा हुआ है। और यहाँ पर भी हम देखें तो साइडों पर कई इंच मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये देखें, साइड लोगों ने सड़क के ऊपर जो है वो रेडियाँ लगा रखी हैं इंक्रोचमेंट का। तो कहने का मकसद ये है कि टाउन इंतज़ामिया है, ट्रैफिक है, पुलिस है, इन सब के अंदर कोऑपरेशन का फुकदान है। किसी को कोई एहसास नहीं। अगर एक इदारे का बंदा सिंसियर हो जाए, फ़र्ज़ किया ट्रैफिक का एसएसपी जो है वो इस शहर से मुखलिस हो जाए, तो टाउन इंतज़ामिया का काम भी आपको सही नज़र आएगा और दीगर जो छोटे मोटे लोगों के मसाइल हैं वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। वो इस सिलसिले में ट्रैफिक के एसएसपी साहब ये कर सकते हैं कि वो टाउन इंतज़ामिया से बात करें और वो कहें कि ये रेडियाँ जो हैं सड़क पर नज़र नहीं आनी चाहिए, या रात का वक्त है या दिन का वक्त है, ये इधर ही होती हैं। और मुस्तकिल बुनियादों पर एक वार्डन जो है वो यहाँ पर गश्त करता रहे और वो गश्त के दौरान जो है वो इनको हटाए ताकि ट्रैफिक का जो है फ़्लो डिस्टर्ब ना हो। और ये देखें, ये शादरा चौक है और इसके अंदर जो ट्रैफिक है, शादरा में हम देखें तो यहाँ पर भी जो साइडों पर पोल्स हैं उन पर आपको नज़र नहीं आएगी लाइट जलती हुई। और मट्टी देखें, धूल मट्टी किस तरह उड़ रही है। ये देखें, अंधेरा ही अंधेरा है और मट्टी मट्टी उड़ रही है। ये साइडों पर पानी ठहरा हुआ है अगर आप देखें। और मट्टी धूल जैसे किसी देहात में से गुज़र रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने नए मुआहदे नहीं किए, सफाई करने वालों से जो इदारे थे उनको भगा दिया और उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा के LWMC एक इदारा बनाया गया था, एक अथॉरिटी बनाई गई थी
और अगरचे उसमें बेज़ाब्तगियाँ यकीनन होंगी, लेकिन क्या हम इतने अवाम जो है वो, लेकिन उसके बाद आखिर नए मुआहदे क्यों नहीं किए गए, या उन्हीं को उनके ऊपर नए एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं जो उस बेज़ाब्तगी को ख़त्म करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो आवाम को डिलीवर करते। तो ये बड़ी वजूहात हैं। ये इसकी वजह से ये जो आज मैंने आपको चंद चीज़ें दिखाई हैं, ये मेन वजह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आवाम में अभी तक जड़ें पकड़ने में नाकाम रही है। उसका नतीजा ये हुआ है कि जहाँ कहीं भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इन 3 सालों में इन्होंने डिलीवर नहीं किया और आवाम को काम होते हुए नज़र नहीं आए। तो जहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पीटीआई वहाँ से इसीलिए हारी है कि लोग मसाइल का शिकार हैं। ये